बेटी बना रही है पोहा। उसमें तो आसानी से मैं भर लेती हूँ क्योंकि हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आपके अपने चैनल के जी मॉम ब्लॉग्स में। और दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और इस समय तो धूप इतना जल्दी आ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि 7 बज रहे हैं कि 9 बज रहे हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और आप देख सकते हैं ये आंगन में धूप आ गया है। आज दिन है मंगलवार 17 मार्च। और ये आंगन में जो मैं झाड़ू लगाई थी दोस्तों, तो पत्ता वगैरह ना, उससे पहले मैं ये जो सागौन के पेड़ लगे हुए हैं उनके पत्ते इस समय खूब गिरते हैं, तो झाड़ू लगाने से पहले ही मैं सारे पत्तों को उठा के और उधर बाहर रखाई थी, गेट के बाहर इकट्ठे करके रखी थी, क्योंकि माचिस ले जाके उसमें और अभी मैं जलाए आई हूँ तो वो जल जाएंगे। नहीं तो फिर ऐसा रहता है ना, इधर ही उड़ के सब आते हैं। और फिर बाबूजी भी आ गए तो बोलते हैं बिटिया माचिस ले आवा और जला दिया। तो पत्तों में मैं आग लगाई हूँ दोस्तों। और ये बाइक दोस्तों 7-8 दिनों से यहीं पे खड़ी थी धूप में, तो इसको मैं ले जाके छाया में खड़ी कर देती हूँ। और धूल डस्ट भी खूब सारा इसमें हो गया है, तो यहीं छाया में मैं लगा देती हूँ, तो यहाँ पे खड़ी रहेगी। सुबह ही इस समय चटाके की धूप लगती है, तो बाहर का जो भी काम रहता है तो धूप ज़्यादा होने से पहले ही कर लो तो सही रहता है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में दोस्तों। तो ये बन रही है सुबह की मेरी चाय, गुड़ वाली। और कल दूध नहीं आया था तो आज लाल चाय ही बन रही है। दोस्तों, कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं बताइएगा प्लीज़, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए। आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और आपका कमेंट पढ़ के मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी होती हूँ और ज़्यादा मन लगता है वीडियो वगैरह बनाने में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत आवश्यकता है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, जो जानते हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा मुझ पे। और ये कपड़े मैं शाम को डाली थी सूखने के लिए, मतलब धुली तो सुबह ही थी लेकिन धूप ज़्यादा हो गया था तो फिर मैं नहीं डाली थी, शाम को डाली थी, तो ये रात में सूख गए हैं। तो इनको भी मैं अंदर उठा के ले आई हूँ। हमारी मित्र दोस्तों दी थी मुझे राहल दाल, क्योंकि उनके ससुराल में होता है तो उनकी सासू मम्मा भेजी रही, तो मेरे को भी वो दे के गई हैं। देखिए इतना सारा, तो उसी के लिए मैं डिब्बा खाली कर रही थी, क्योंकि ये दाल मुझे रखना था और उनका बर्तन भी खाली करके मुझे देना था। तो ये देसी दाल है घर का, राहल दाल। हम लोग तो ख़रीद कर ही खाते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरी माँ के घर साइड ना राहल दाल होता है लेकिन उतना नहीं होता है। और इस टाइम पे क्या है ना, जगह जगह बंदरों का आतंक रहता है, तो मतलब खेती तो करवाते हैं लेकिन उतना बच नहीं पाता है, तो इस चक्कर में उतनी खेती भी नहीं होती है। नहीं, एक टाइम पे हमारे यहाँ भी, मतलब मेरी माँ के घर में राहल दाल मतलब कभी ख़रीदते नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे तो उनको भी ख़रीदना पड़ जाता है, क्योंकि खेती करवाते हैं लेकिन बचता नहीं है। बंदर जो आ जाते हैं या मवेशी जैसे गाँव में रहते हैं तो फिर वो खुला छोड़ देते हैं तो वो चल जाते हैं,
तो इस टाइम पे मतलब थोड़ा बहुत जैसे होगा तो मम्मी दे देती हैं, और नहीं तो फिर हमको लेना ही पड़ता है बाज़ार से। और जो चीज़ माँ के घर में होता है दोस्तों, वो तो बिना कहे आ जाता है। जैसे चावल और गेहूँ, ये तो सब मैं अपनी माँ के घर से ही लाती हूँ। और पिछली वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे कि मैं बस स्टैंड गई थी चावल लेने। तो ऐसा नहीं है, माँ तो माँ होती हैं, वो तो बिना कहे ही सब समझ जाती हैं और टाइम टू टाइम भेजती भी रहती हैं बिना कहे, और पूछती भी रहती हैं क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा है माँ की ममता, और किसी की भी माँ हो, माँ तो माँ होती हैं, उनकी ममता का कोई मोल नहीं है। और मेरा बेडरूम का झाड़ू लग गया है। उसके बाद ये हॉल में आ गई हूँ दोस्तों, तो यहाँ भी मुझे झाड़ू करना है। और ये मेरा हॉल वाला एरिया ना, यहाँ पे थोड़ा जगह बहुत कम है, तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब उतना मतलब कम भी नहीं है कि जैसे लोगों को मैं देखती हूँ परेशानियाँ होती है, बहुत ही कम जगह रहता है, तो उतनी मतलब वो नहीं है दिक्कत। लेकिन क्या है ना कि इसकी चौड़ाई नहीं है इस हॉल की, लंबाई में है ये। तो कुर्सियाँ वगैरह मुझे बस इधर से उधर हटाना पड़ता है, तब जाके मेरा झाड़ू पोछा होता है। तो ऐसा मेरा इस हॉल का हाल रहता है। और ये है बेटी का स्टडी टेबल, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और इसके नीचे जो रैक है, उसमें इसके सारे 9th क्लास के बुक रखे हुए हैं। तो वही बेटी बोल रही थी कि मम्मा कोई बच्चा है जो पूछता रहा होगा बुक के लिए, तो मैं कही ठीक है, अगर उनको ज़रूरत है तो दे देना। क्योंकि ये अपना पिछले साल का भी बुक ना ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को दे दी थी जिनको चाहिए था। तो मैं कही इस बार अगर कोई ले रहा है तो दे देना, और नहीं तो बेटा यहाँ से थोड़ा सा ना इनको निकाल के और एक जगह फिर अच्छे से सेट कर दो। मैं आई हूँ उधर से, और पानी मेरा चालू हो गया है। और ये ड्रम पूरा खाली है, इसको मुझे धोना है, क्योंकि इसमें ना नीचे बहुत धूल और डस्ट हो गया था। तो नीचे जो पानी बचा था 2-3 बाल्टी, उसको मैं ले ली हूँ दूसरे काम के लिए, और इसको धो के इसमें भरना है। और अभी लगा है वहाँ टब में पानी, सिंटेक्स में भी भरना है। और बेटी बना रही है पोहा नाश्ता, और मैं भर लेती हूँ पानी, क्योंकि मुझे पानी भरने में 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। अभी ये टब भरा है, उसके बाद इसमें भरूँगी। पीने का भी लेना है। और टाइम आपको बता दूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और आज है दिन मंगलवार, 16 फरवरी, 16 की 17 नहीं 16 फरवरी। ऐसा इतना जल्दी धूप हो जाता है ना दोस्तों, बाथरूम में बिल्कुल सामने से ऐसे चनाते की धूप लगती है, लगता है कि 10-11 बज गए हैं टाइम, ऐसा लगने लगता है 9 बजे ही। छोटे मोटे बड़े सभी बर्तनों में मैं भर लेती हूँ, तो फुर्सत रहती हूँ दिन भर के लिए। ये काम तो दोस्तों मेरे डेली के रूटीन में रहता है, क्योंकि अगर पानी नहीं भरूं तो फिर आगे का कोई काम ही नहीं हो पाएगा। जल ही तो जीवन है, और पानी के बिना सब अधूरा है। तो पानी के लिए पहले ही सोचना पड़ता है, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कब है कब नहीं है, और कट भी जाती है बीच में। मेरा ड्रम है, उसमें तो आसानी से मैं भर लेती हूँ, क्योंकि उसमें पाइप लगा देती हूँ तो भरते रहता है, और मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। लेकिन इसमें तो फिर ऐसे पकड़ना पड़ता है, या तो फिर वो जो मार्बल का पत्थर रखा है नीचे, वो ये इसको लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें भी रिस्क है, किसी दिन ऐसा हो जाता है कि वो आराम से नीचे गिर जाता है।
तो फिर ढक्कन को टूटने का चांस ज़्यादा बन जाता है ना ये ढक्कन। इसलिए आज ज़्यादा ये खाली नहीं हुआ था, थोड़ा ही खाली हुआ था। इससे अच्छा है कि मैं खड़े होकर उठा लूँ पाइप पकड़ के, तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये बर्तन दोस्तों मेरे पीने वाले पानी के बर्तन हैं। तो डेली तो मैं इनको मतलब ऐसे सादे पानी से ही धो लेती हूँ, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन मैं इनको फिर विम बार से अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि इनके अंदर भी ना पानी रखे रखे ऐसे काला काला सा जम जाता है। जबकि हम लोग छान के ही भरते हैं, फिर भी ऐसे बाल्टियों में एक निशान सा बन ही जाता है, पता नहीं क्यों। वो शायद सभी के साथ यही होता है या सिर्फ हमारे इधर, आप लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। क्या पानी साफ़ नहीं आता है बोर से कि क्या, कैसे छानने के बाद भी इसमें एक काला काला परत मतलब जम ही जाता है। आज मुझे अपनी तीनों बाल्टियों में पीने के लिए पानी भरना है, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली बाल्टी है ना उसका पानी यूज तो नहीं होता है, लेकिन 3 से 4 दिनों में मैं फिर उसको बदल देती हूँ, क्योंकि भरे भरे 3-4 दिन से ज़्यादा फिर नहीं रखती हूँ। और इन 2 बाल्टी हैं, इन्हीं में मेरा काम चल जाता है, उतना यूज नहीं होता है। लेकिन अब गर्मी आ रही है तो फिर ज़्यादा भी यूज होगा पानी का। पीने के लिए मैं तीनों बाल्टियों में पानी भर ली। उसके बाद दोस्तों मैं नहाई और पूजा करने के बाद फिर मिल रही हूँ आप सभी को डायरेक्ट किचन में मैं। तो आज दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल और सिंपल सी टमाटर की चटनी। तो उसी के लिए टमाटर भूनने के लिए मैं रख दी हूँ गैस में, और इधर पक रही है मेरी दाल। इसके बाद बनाऊंगी चावल। और ये साड़ी दोस्तों मैं लाई हूँ अपनी माँ के लिए, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। और उसका मुझे कल फाल भी लगाना था, तो इन दोनों साड़ियों में मेरी फाल भी लग गई है। और अभी माँ की ब्लाउज सिलना बाकी है। और भुंज गई है मेरी टमाटर, तो आज मैं सिलबट्टे में पीस के बनाऊंगी चटनी। और सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी का टेस्ट ही अलग होता है दोस्तों, जो खाए होंगे उनको पता होगा। और समय भी हो गया था दोपहर के खाने का, तो बेटी भी बोल रही थी मम्मा भूख लगी है भूख लगी है। तो मैं कही रुको अभी जल्दी से इसको पीस देती हूँ, उसके बाद खाओ फिर खाना। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। फिर मिलूँगी आप सभी से एक नए और एक प्यारे से ब्लॉग में। तो तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और मस्त रहिए। और मेरे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया, और आप सभी को राधे राधे।